कोविड-19 के चलते देश भर में लॉकडाउन है और इसी बीच रमजान की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मस्जिद के मौलाना से हमारे संवाददाता भैरव सिंह ने रमजान महीने के प्रारंभ से किन किन नियमों की पालना करना जरूरी है, इसकी जानकारी ली है। जय हिंद साथियों, अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन के मस्जिद पर, जहाँ पर कि कल रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मुस्लिम जो समुदाय है उसके लिए ये महीना बहुत ही पाक माना जाता है। तो इस मस्जिद के जो मौलाना है उनसे बात करते हैं कि जो कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके निर्देशों की क्या पालना करते हैं और वो यह नमाज अदा करते हैं कि नहीं। सर, आपका नाम बताइए। नाम मोहम्मद शमशाद कादरी है। तो आपको क्या निर्देश दिए गए कलेक्टर साहब द्वारा? कलेक्टर साहब के नियमानुसार हम लोग पालना कर रहे हैं और आइंदा इनकी पालना करते रहेंगे। मस्जिद के अंदर सिर्फ 5 नमाजी आते हैं और हम लोग मोहल्ले के अंदर मास्क लगा करके ही रहते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जो मास्क लगा करके ही निकलेंगे जहाँ भी निकलेंगे। नहीं, जैसा कि कल रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है, हर एक मुस्लिम समुदाय के भाई लोग नमाज अदा करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तरावी की नमाज में सिर्फ 5 लोग ही रहेंगे, इसके अलावा गैर इंसान को इसके अंदर अलाउ नहीं होगा। 5 इंसान ही तरावी की नमाज अदा करेंगे और पंचवक्ता नमाज में भी 5 आदमी ही की नमाज अदा कर रहे हैं। जैसा कि आपका कहना है कि हर एक मुस्लिम भाई घर पर रहकर नमाज अदा करें और 5वें के अलावा जो भी बात करना चाहते हैं तो उनको पहले ही कह रखा है कि अपने घर पर रहें और घर के अंदर ही नमाज तरावी की अपने घर पर ही अदा करें। जैसा कि मौलाना साहब का कहना है कि 5 नमाजी के अलावा छठा या कोई नहीं आएगा। तो चलिए इसी श्रेणी में अगले सदस्य में बात करते हैं। सर, आप बताइए कि जो कलेक्टर साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं नमाज अदा करने के, उसके बारे में थोड़ी स्पष्टीकरण। संपर्क कराया और सबको आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग रखने हैं उसके चलते आप घर पर ही नमाज पढ़ें, घर पर ही रहें। मस्जिद में 5 दिनों से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा, नहीं नमाज पढ़ेंगे। जैसा कि कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो इन लोगों का क्या कहना है कि आप घर पर ही नमाज अदा करिएगा। इसी सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, जय हिंद। वहीं ये बता दें कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मानवता किसी धर्म या जाति की सीमा में बंधी हुई नहीं होती है। निस्वार्थ भावना से गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा के बराबर है। इसी को लेकर भवानी मंडी नगर की पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर के सानिध्य में कोरोना वायरस महामारी के चलते नगर के विभिन्न वार्डों और कच्ची बस्तियों में दिन दहाड़े मजदूरों के निर्धन परिवारों को राशन किट वितरण किए गए हैं, जिसमें नगर के वार्ड नंबर 2 कल्याणपुरा अम्बेडकर कॉलोनी 10 खुली को जो कि बिल्कुल श्रमिक बस्ती से जुड़े हुए हैं, वहां स्वयं पूर्व पालिका अध्यक्ष को इन लोगों ने अवगत कराया, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 25 निर्धन परिवारों को भोजन किट वितरित करने की मुहिम शुरू की। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। खाद्य सामग्री लेने आए लोगों को 5-5 फीट दूरी पर लाइन में खड़ा करके राशन के किट बांटे गए। वहीं इस दौरान सह मीडिया प्रभारी प्रमुख राहुल गोयर, युवराज मंगलेश सिंह, पार्षद सुनील कुमार, राजेश गुर्जर, रामेश्वर मकवाना और आकाश मीणा, विनोद लोहार, श्रीनाथ गुप्ता, रतन लोहार, रामबाबू सोनी उपस्थित रहे। बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां बदनावर में डायल 100 आज ग्रामीण अंचल में सख्ती के साथ घूमती हुई दिखाई दी। बाहर घूम रहे लोगों को भी घर पर रहने के लिए डायल 100 के तमाम पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें हिदायत दी। वहीं डायल 100 को देखकर कई लोग घबराकर अपने घरों में भी छुपने लगे। लोगों को भी डर दिखाया गया। यह सब कोरोना का सही से पालन हो, इसलिए बेहद जरूरी है। देखिए संवाददाता अनुज जायसवाल की ये रिपोर्ट। क्या कुछ कमी पाई गई है? ग्रामीण अंचल में यही है, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें। चौकीदार हमारा जो चौकीदार है वो भी लोगों को समझा रहा है कि अंतर रहो आप लोग घरों में, जी है ना। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर दुबे। बात करेंगे शिवपुरी की, जहां उत्कृष्ट विद्यालय में आज लॉकडाउन के दौरान इकट्ठे हुए सैकड़ों शिक्षकों ने नारेबाजी की और विरोध भी जताया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की हवा निकल गई। दरअसल शिक्षकों को यहां सरकारी आदेश देकर 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बुलाया गया था। यहां पहुंचकर शिक्षकों ने नारेबाजी करके नाराजगी जाहिर की और वहीं उनका यह कहना है कि जिस तरह दूसरे कई जिलों में घर पर मूल्यांकन करने की सुविधाएं शिक्षकों को मिली है, ठीक उसी पर यहाँ पर भी इस तरह की सुविधा का पालन होना चाहिए,
क्योंकि लॉकडाउन के कारण उन्हें मूल्यांकन केंद्र तक आने जाने जैसी तमाम मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। सर, आज शिक्षक विरोध कर रहे हैं मूल्यांकन को लेकर के उन्हें स्कूल में बुलाया जा रहा है ऐसे समय में जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं है और कोरोना का संकट काल चल रहा है। तो इस तरह के निर्देश कहाँ से दिए गए हैं? तो क्या भोपाल से आए या माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत ये था कि जो ग्रीन जोन में है तो उन 3 प्रकार के नियमावली उसमें दी गई है कि जो ग्रीन जोन में है वो केंद्रीकृत मूल्यांकन करा सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो मतलब होम वैल्यूएशन के संबंध में निर्णय लेना है। ये शासन का पत्र जो है वो कलेक्टर मैडम को आया था और कलेक्टर मैडम ने निर्देश दिए हैं मुझे और उत्कृष्ट विद्यालय को, उसके आधार पर राज्य के। सर, शिक्षकों ने जिस तरह विरोध जताया है उसके बाद में क्या ये संभावना बनती है कि दोबारा इस विषय में एक बार विचार किया जाएगा? अभी मेरे पास तो कोई ज्ञापन आया नहीं है, ना मेरे पास कोई इस तरीके का मैसेज आया है कि कोई विरोध कर रहा है। अपना नाम और पद नाम बता दीजिए। इसमें सिंह रघुवंशी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संघ। आप लोगों ने यहाँ आज नारेबाजी की है, किस लिए नारेबाजी की है और किस लिए विरोध किया है? पूरी जानकारी विस्तार से करने का हमारा मूल तात्पर्य ये है कि आज जिला उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और चूँकि आज पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में पूरे जिले के शिक्षकों के लिए ना तो आवागमन के साधन है ना व्यवस्था, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और सबसे मेन समस्या ये है कि जो शिक्षकों का जो अध्यापक संवर्ग से आते हैं उनके लिए कोई बीमा और अनुकंपा नियुक्ति की कोई पात्रता नहीं है। ऐसे में लोगों को भय व्याप्त है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। सैकड़ों की तादाद में शिक्षक हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अन्य जिलों की भांति जैसे शासन के निर्देश पर होम वैल्यूएशन के लिए कॉपियाँ उपलब्ध कराई गई हैं कि आप अपने घर पे जा करके अपने गृह मूल्यांकन किए, तो उसी स्थिति में हमको भी जो है गृह मूल्यांकन के लिए कॉपियाँ उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, ठीक है। और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां कोरोना वायरस के संदिग्ध मिलने पर एक हड़कंप भरा माहौल देखने को मिला। हटगांव थाना क्षेत्र के कसराव गांव में मिली सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस और चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध लोगों की जानकारी ली और उनको वहीं पर सरकारी स्कूल में लोगों के संपर्क में से बाहर रहने के लिए आदेश दिया। हमारे संवाददाता के अनुसार कसराव गांव में 2 महिला दूसरे जनपद से यात्रा करके अपने गृह जनपद फतेहपुर आई। इस इलाके से वह आई हैं, वह कोरोना से संक्रमित इलाका है, इसलिए उनको शक के आधार पर 3 और परिवार के सदस्यों के सहित 5 लोगों को गांव से ही बाहर ठहराया गया है। फतेहपुर से संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य और राम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। यहाँ पे 2 बच्चियाँ आई हैं जो रायबरेली से आई हैं, अपने ननिहाल में थी। हमें प्रथम सूचना के अनुसार ये जानकारी हुई कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस के संपर्क में ये जो दोनों बच्चियाँ थी, इनको अभी जांच की यहाँ क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए स्कूल पे ही रख दिया गया है। ठीक है, इसकी जांचें जो है जिला अस्पताल में भेज के कराई जाएंगी। नाम सर क्या बच्चियों का? बच्चियों लोग आए हैं बाहर। दो बच्चियां हैं, एक का रौनक नाम है, नाम भी नहीं बताना है ना, संदिग्ध हालांकि। चलिए। तो वहीं यूपी के बरेली में भाजपा सांसद धर्मेश कश्यप इन दिनों परिवार सहित मास्क बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार जरूरतमंदों को मास्क और खाना भी बांट रहे हैं। इसके अलावा खाद्य सामग्री भी इसमें शामिल है। आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप का परिवार प्रतिदिन 400 मास्क बनाकर वितरण कर रहा है। सिलाई मशीन पर मास्क बनाते हुए दिख रहे हैं कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये ना तो कोई टेलर है। आपको बता दें कि ये है भाजपा के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सांसद धर्मेंद्र कश्यप और उनकी पत्नी सरोज कश्यप, बेटी कीर्ति कश्यप कांधरपुर स्थित कैंप कार्यालय पर मास्क बनाने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन सांसद और उनका परिवार 400 मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को यह वितरण कर रहा है, जिससे कि लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। देखिए सांसद महोदय और उनका परिवार क्या कुछ कह रहा है। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग
सामाजिक दूरी इसमें बहुत आवश्यक है। और कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो कोरोना प्रभावित व्यक्ति है उसके संपर्क में आते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क पहने, गमछा भी पहन ले, कोई साफ कपड़ा, कुल मिला करके अपना नाक और मुंह ढकने का काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने, चूँकि हमारी पत्नी सिलाई कढ़ाई का कोर्स भी किए हुए, तो हमारे मन में आया, और आप जब देखेंगे तो उस दुकानों पे मास्क की जो कीमत है वो 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में बिक रहा है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी को भोजन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस खाली समय का ठीक से सदुपयोग किया जाए और कपड़ा ला करके अपने परिवार के साथ बैठ करके इसके मास्क बनाए जाए। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बहुत से लोग हैं ऐसे जो टेलर का भी काम करते हैं, तो ये इस काम में हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और हम लगातार रोज़ाना 400 से 500 मास्क तैयार करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं उन तक हम ये मास्क पहुंचाने का कार्य लगातार कर रहे हैं, जिससे पूरा परिवार, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। और लगातार आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये काम हमारा लगातार जारी है। कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जो भूखा हो। हम लगातार लोगों के घर तक राशन की व्यवस्था पहुंचवाने का काम कर रहे हैं, खाना बनवा कर के भी लोगों को देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देश पर संकट है तो जो गरीब हैं वो भी हमारे अपने ही हैं, और विशेषकर हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी है कोई भूखा न रह जाए, किसी को दवा के बगैर कोई परेशानी ना हो। तो चाहे खाना हो, दवा हो या अन्य समस्याएं, उनके लिए लगातार हम पूरे क्षेत्र में निगाह रखे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता से बात कर करके उनकी समस्याओं का निदान करने का काम कर रहे हैं और लोगों तक बना हुआ भी भोजन और राशन भी पहुंचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, सिलाई मशीन हमारी पत्नी काम करती है, तो ये मन में आया लगातार बैठ करके कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, अगर उसके अंदर हौसला है, हिम्मत है तो वो कर सकता है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये विचार अपने माता पिता को देखकर आया, उनसे प्रेरणा लेकर आया, क्योंकि जैसा कि मैंने LLB किया है, LLM किया है, मैं एडवोकेट हूँ, तो कभी सिलाई मशीन तो पकड़ी नहीं, कभी नहीं चलाया। लेकिन जब अपने माता पिता को ये पुनीत कार्य करते हुए देखा, ये नेक काम करते हुए देखा, तो उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेके, प्रेरित होके हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें। तो हमने भी सिलाई मशीन उठाई और इस मास्क बनाने में मम्मी पापा के पूरा सहयोग कर रहे हैं और क्षेत्र में बांटे भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुबह हम लोग उठते हैं, पापा सुबह 7-8 बजे जब घर चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मुझे मास्क बनाने, और आप सब लोग भी नाश्ता वगैरह करके आइए। इनफैक्ट वो नाश्ता भी नहीं करते, सिर्फ 1 कप चाय लेते हैं, पूरा दिन यहाँ पर बैठ के मास्क बनाते हैं। सब भाई बहन, मम्मी, छोटी बहन जो कि हालांकि डॉक्टर है, उसने भी कभी सिलाई मशीन नहीं पकड़ी है, उसने कभी नहीं किया, वो भी अपना पूरा इसमें सहयोग कर रही है, लगी रहती है, सब लोग लगे रहते हैं। तो हम बस देश हित में, जनसेवा के लिए, लोगों के लिए, कि लोग हमारे स्वस्थ रहें, हमारे देशवासी स्वस्थ रहें, बस इसमें हमारा एक छोटा सा योगदान है अपने पापा से प्रेरणा लेकर।